हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इस घर के बारे में जानेंगे कि 6 लाख के अंदर 7 कमरे घर, लेटरिन, बाथरूम, किचन, पूजा घर और बरामदा के साथ-साथ इस घर को कैसे बनाया जाए कि 6 लाख के अंदर यह घर कंप्लीट हुआ है। आप इस वीडियो में आज देखेंगे कि 6 लाख के अंदर इस घर में कैसे कंप्लीट किया गया है कि इतनी सारी चीज़ें बन चुकी है। तो आज की वीडियो में आप पूरी डिटेल से जानकारी पा जाएँगे कि कितना-कितना मटेरियल कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, कितना मटेरियल लगा और हर मटेरियल की कॉस्ट के बारे में आप जान जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस घर का साइज़ बता देता हूँ। तो सामने से आप देख सकते हैं यह 40 फीट है और पीछे साइड यह 30 फीट है। ऊपर भी अभी काम चालू है, ऊपर भी बन रहा है। तो अगर आपको ऊपर की भी जानकारी चाहिए कि ऊपर घर बनाने में कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्चा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ऊपर के भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप डबल मंजिला घर बनवाते हैं, तो उसको बनाने में कितना खर्चा लगता है। बाकी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 6 लाख के अंदर 7 कमरा घर कैसे बना, लेटरिन, बाथरूम, किचन। तो आप साइज़ पहले देख लीजिए, ये 30 फीट ये सामने आपको दिख रहा होगा 30 फीट है, पीछे है और 40 फीट सामने है। तो चलो अब मैं आपको सबसे पहले शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तो ये इस घर को जो बनाने में सबसे पहले आपको कॉलम खड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पास जो कॉलम होते हैं, उनको खड़ा करने के बाद आप यहाँ पास सारे के सारे जो कॉलम है, यह हाथी पाँव कॉलम हुए थे जो कि यह ट्रैक्टर से नहीं होते हैं, यह गड्ढा खनवाया जाता है। 4 बाई 4 का गड्ढा खनने के बाद इसमें नीचे जाल बिछाते हैं, उसके बाद इसको जाल से पिलर को कॉलम को खड़ा करते हैं, जिसको पिलर बोलते हैं कॉलम, वो पूरा कॉलम खड़ा करके आता है, फिर यहाँ पास बीम भरती है। तो इस तरह ये कॉलम कंप्लीट होता है। तो अब हम इस घर के बारे में कास्ट के बारे में जानते हैं कि इस घर में मटेरियल कितना-कितना लगा और इस घर की जो दीवारें हैं अंदर की सारी दीवारें 4 इंची की बनी हुई है। तो यहाँ पैसा ईंट का कास्ट कम हो जाता है। इसके साथ-साथ लेबर का भी कास्ट कम हो जाता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ के अनुसार मटेरियल की कास्ट के अनुसार इस घर के बनवाने में 6 लाख रुपए लगा हुआ है। तो आप अपने यहाँ अपने एरिया के मटेरियल की कास्ट के अनुसार आपके यहाँ पैसा लगेगा, तो आप कास्ट करें ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ मटेरियल कितने रुपए में मिलता है। जैसे कि चलो अब हम ईंट की ही बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ ईंट जो है 85 रुपए टाली मिलती है, यानी एक टाली में 2000 ईंटें होती हैं। तो 85 100 की 2000 ईंटें मिलती है, जो कि इस घर को बनाने में टोटल 10 टाली ईंट लगी हुई है। अब हम इसके बाद आपको ईंट मैंने बता दिया 2000 रुपए। तो हमारे यहाँ एक ईंट की लगभग कीमत साढ़े 4 रुपए के आस-पास आती है। तो आपको मैंने बता दिया कि 2000 जो ईंट है वो 8500 रुपए में मिलती है एक टाली ईंट, यानी टोटल ईंट हमारे यहाँ 10 टाली लगी हुई है, जो कि उसकी टोटल कॉस्ट होती है 85 हज़ार रुपए, 85,000 रुपए की टोटल ईंट हमारे यहाँ लगी हुई है। इसके बाद हम आपको इस घर में लगा हुआ टोटल मैं आपको रेता बता देता हूँ। इस घर में टोटल रेता 2 ट्रक लगा हुआ है दोस्तों। 2 ट्रक रेता जो लगा है, तो एक ट्रक जो रेता हमारे यहाँ मिलता है, वह 34,000 रुपए ट्रक में मिलता है, जो कि 10 चक्का हाइवा में आता है। वह 34,000 रुपए एक ट्रक का रेता का कॉस्ट लगता है बालू का। तो एक ट्रैक 34,000 का 2 ट्रैक टोटल इस घर में बनाने में बालू लगा हुआ है, जो कि टोटल 68,000 रुपए का टोटल कास्ट बालू की आई है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इस घर में लगे हुए उसकी बात बता देता हूँ, गिट्टी की बात बताता हूँ। गिट्टी जो हमारे इस घर में लगी हुई है, अभी तक जो गिट्टी की कास्ट आई है, हमारे यहाँ 2 ट्रक गिट्टी लगी है इस घर में। तो जो 2 ट्रक गिट्टी, एक ट्रक हमारे यहाँ गिट्टी जो आती है, वह 19,000 रुपए की आती है। तो 2 ट्रक गिट्टी जो लगती है, वह 38,000 रुपए की टोटल इस घर में गिट्टी लगी हुई है। तो मैंने गिट्टी बता दिया, रेता बता दिया, इस घर को कितना बना है, ये टोटल 1200 स्क्वायर फीट में ये घर बना हुआ है। साइज़ मैंने बता दिया 40 बाई 30 का है, 1200 स्क्वायर फीट में यह मकान बना हुआ है। इसमें 7 रूम बने हुए हैं, ठीक है? तो मैं आपको अंदर से एक बार रूम भी दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद चलो मैं आपको ईंटा बता दिया,
रेता बता दिया, गिट्टी बता दिया, अब लोहा बता देते हैं। तो लोहा दोस्तों इस घर का जो नीचे से ऊपर तक खड़ा करने में जो टोटल लोहा इस घर का जो लगा है छत सहित, इसमें 24 कुंटल लोहा लगा हुआ है टोटल। 24 कुंटल इस घर को बनाने में टोटल लोहा लगा हुआ है। तो लोहा जो हमारे यहाँ 1 कुंटल 5100 रुपये में मिला है। तो टोटल 24 कुंटल लगा, जो कि छत में 14 कुंटल लोहा लगा, ठीक है, उसी में ऐड है। 24 कुंटल में 14 कुंटल मतलब छत में लगा, बाकी जो बचा वो बीम में, कॉलम खड़ा करने में और पिलर को कंप्लीट करने में वह लोहा लगा हुआ है। यहाँ पास जो पिलर की सरिया है वह 6 सरिया, ये कॉलम की सरिया 6 सरिया से पिलर को खड़ा किया गया है और बीम भी 6 सरिया से बनाया गया है, इसलिए इसमें लोहा 24 कुंटल लगा है, जो कि टोटल 1,23,400 रुपये का टोटल लोहा लगा हुआ है। 1,22,400 का टोटल इसमें लोहा लगा हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको इस घर का सीमेंट बता देता हूँ। जो सीमेंट की कास्ट है दोस्तों, इस घर में हमारे यहाँ 285 बोरी टोटल सीमेंट लगी हुई है, जो कि 130 बोरी केवल छत में लगी है। बाकी जुड़ाई में और पिलर डालने में, कॉलम खड़ा करने में और बीम डालने में 155 बोरी यहाँ पास सीमेंट लगी है, जो कि 130 बोरी हमारे छत में लगी है। तो हमारे यहाँ जो सीमेंट की कास्ट है वह 330 रुपये है, जो कि इस घर में जो सीमेंट की टोटल कास्ट हमें पड़ती है वह 94,000 रुपये इस घर में सीमेंट की टोटल कास्ट आती है। इसके बाद चलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लोहा बता दिया, ईंट बता दिया, सीमेंट बता दिया और रेता बता दिया, गिट्टी बता दिया। अब मैं आपको इस घर को बनाने का खर्चा बताता हूँ, मजदूरी। तो इस घर को पूरा ठेके में दिया गया है, जो कि यह 1200 स्क्वायर फीट टोटल घर है, जो 180 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से यह पूरा मकान नीचे से लेकर के ऊपर छत तक ढाल कर देने के लिए दिया गया था, जो कि इसमें 180 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से था। जो इनका टोटल कास्ट आता है 2,16,000 रुपये इनको दिया जा लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें 2,16,000 रुपये इसमें मजदूरी लगी है, जो कि छत की लकड़ी का भी, छत डालने का खर्चा, बीम डालने का खर्चा, गड्ढे का खर्चा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट करने के बाद 2,16,000 रुपये इसमें टोटल मजदूरी लगी है, जो कि पूरा कंप्लीट है। तो दोस्तों मैंने आपको इस घर को 6 लाख के अंदर आप पूरा जोड़ लीजिए। मैं आपको फटाफट आपको फिर से एक बार पूरी टोटल कास्ट बता देता हूँ जोड़-जोड़ करके, ठीक है। तो मैं शुरू से मैं आपको बताता हूँ, लोहा जो लगा दोस्तों 1,22,400 रुपये का इसमें लोहा लगा हुआ है। इसके बाद जो इसमें ईंट लगी है वह 85,000 रुपये की ईंट लगी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2,07,000 रुपये हो जाए। 85,000 रुपये तो 2,07,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद 94,000 रुपये की जो अपने पास सीमेंट लगी है ये 3,01,000 रुपये हो गया। इसके बाद इसमें 68,000 रुपये का जो बालू लगा हुआ है तो इसको जोड़ेंगे तो 3,69,000 रुपये ये हो गया। इसके बाद आप 38,000 रुपये इसमें गिट्टी लगी हुई है तो 38,000 ये जोड़ेंगे तो 4,07,000 रुपये ये टोटल हो गया। इसके बाद 2,16,000 इनकी पूरी मजदूरी की कास्ट है, तो टोटल 6,23,000 रुपये इस घर को बनाने में अभी तक लगा हुआ है, जो कि इसमें पूरा टोटल है। अभी इसमें प्लास्टर का काम बाकी है, थोड़ा बहुत इसमें पटाई का और नीचे बेस का भी काम बाकी है। छत में लाइट फिटिंग का भी काम इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी तो इसका भी पैसा था। तो दोस्तों मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बाकी आप जब भी छत डलवाएँ तो विशेष ध्यान दें, छत में हो सके तो अप्लाई का यूज़ करवाएँ और वाइब्रेटर ज़रूर चलवाएँ। तो वाइब्रेटर चलाने से क्या होता है, छत में कभी भी सीत नहीं आती और बहुत अच्छे से छत का पकड़ बनता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताएँ वीडियो कैसे लगी और आप अपने अनुसार घर बनवाना चाहते हैं साइज़ के अनुसार, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपका घर कितने बाई कितने का है और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चले कि घर बनवाने में एक एक्सपेक्टेशन कितना खर्चा लग जाता है। बाकी ऊपर इसमें बन रहा है, अगर आपको ऊपर की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ऊपर की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि ऊपर बनवाने में इसमें कितना खर्चा लगा। बाकी मैंने इस घर को बता दिया, पूरी साइज़ बता दिया कितने में कितने का और इस घर को बनाने में टोटल कितना कास्ट लगा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।